हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 13 अप्रैल का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके एसएससी सीजीएल के 13 अप्रैल के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हु वन द इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट मेन सिंगल 2021, यानी 2021 का मैन सिंगल में इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है ये किसने जीता है। तो देखिए 2021 का पूछा गया था। तो देखिए मैन सिंगल में जो विजेता रहे थे ये मलेशिया के ली जी जिया रहे थे। तो ली जी जिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वुमेन सिंगल में विजेता कौन रही थी, तो ये जापान की नाओमी ओकुहारा रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले 2022 के बारे में, तो देखिए 2022 में मेन सिंगल के जो विजेता हैं ये डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन रहे हैं, और वुमेन सिंगल के जो विजेता है वो जापान के अकाने यामागुची रही है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन विच अमेंडमेंट, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है ये किस संशोधन के तहत हुआ था। तो देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है ना, ये आपका 7वें अमेंडमेंट के तहत हुआ था। तो 7th अमेंडमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और आपके पूछा जाता है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दंती दुर्ग ये जो है किस वंश का संस्थापक था या किस राजवंश से संबंधित थे। तो देखिए ये जो दंती दुर्ग थे ना, ये आपका राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। तो राष्ट्रकूट वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु गॉट द गोल्डन गोलकीपर अवार्ड 2019, यानी गोल्डन गोलकीपर अवार्ड 2019 से जो है ये किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए 2019 के गोल्डन गोलकीपर अवार्ड से जो है ये पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। और ये जो अवार्ड है ये इन्हें क्यों दिया गया था, तो ये जो है स्वच्छ भारत अभियान के लिए ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें दिया गया था। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि गोल्डन गोलकीपर अवार्ड ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये आपका बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बात कर ले 2021 का गोल्डन गोलकीपर अवार्ड ये जो है किसे मिला है। तो 2021 का अगर पूछा जाए तो ये फुमजिले मलाबो नगकुका को जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच कम्स फर्स्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी इनमें से सबसे पहले जो है कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका बंगाल विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट दिया हुआ था, थर्ड में आपका दांडी मार्च दिया हुआ था, और फोर्थ में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड दिया हुआ था। तो देखिए इनमें से सबसे पहले जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था ना, वो आपका बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ये आपका 1905 में हुआ था। सेकेंड आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। थर्ड आपका दांडी मार्च हुआ था, ये कब शुरू हुआ था, तो ये आपका 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है कब शुरू हुआ था, तो ये आपका 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इस क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा ना, उनका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है। तो देखिए ये जो आपका सीके नायडू अवार्ड है ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, और शांता रांगास्वामी को 2017 में जो है बीसीसीआई द्वारा पहला सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये दिया गया था। तो शांता रांगास्वामी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2017 में हुआ था, और ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंचायती राज व्यवस्था
को जो है किस संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था को जो है 73वें संविधान अधिनियम के तहत जो है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले किस अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसे जो है 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी झूम कृषि नन एज करुआ इन विच स्टेट कॉल्ड, यानी क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस राज्य में जो है करुआ कहा जाता है? तो ये आपका झारखंड राज्य में जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को करुआ कहा जाता है। तो झारखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 फिस्कल डेफिसिट यानी जो राजकोषीय घाटा है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना % रहा था? तो देखिए वित्त वर्ष 2021-22 में जो जीडीपी का जो आपका राजकोषीय घाटा रहा था वो 6.8% रहा था। तो 6.8% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 10⁻16 मीटर वीक फोर्स है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका दिया हुआ था। तो देखिए 10⁻16 मीटर जो है ना ये आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, तो इसका जो रेंज होता है ना वो 10⁻15 मीटर के अकॉर्डिंग जो है रेंज होता है। और ये जो आपका न्यूक्लियर जो इसका साइज होता है ना वो शॉर्ट होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मानव शरीर में मैग्नीशियम ये जो है कितने ग्राम होती है? तो देखिए मानव शरीर में जो स्वस्थ मानव शरीर होता है ना उसमें जो मैग्नीशियम की मात्रा होता है वो 350 ग्राम होता है। तो 350 ग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सबसे पहले ये जो है किसे मिला था? तो देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की जो शुरुआत है ना ये वर्ष 1957 में किया गया था और पहला जो अवार्ड है ना ये आपका 1958 में दिया गया था। और ये जो पहला अवार्ड है ये किसे दिया गया था? करीमनिक्कम श्रीनिवास कृष्णन को दिया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? तो देखिए मेसोपोटामिया के जो लोग हैं ना ये मिट्टी की पट्टिकाओं पर जो है वो लिखा करते थे। तो मिट्टी की पट्टिकाएं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि आईपीएल 2021 का पहला मैच ये जो है किस टीम के बीच हुआ था? तो देखिए आईपीएल 2021 का जो पहला मैच है ना ये आपका मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मध्य हुआ था। तो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ये जो पहला मैच है ये कब हुआ था? तो ये आपका 9 अप्रैल 2021 को हुआ था और इसमें जो है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो है ये विजेता रहा था। बात कर ले आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो देखिए आईपीएल 2021 का जो खिताब है ना ये सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। और ये जो है 2021 का आईपीएल कौन सा संस्करण था? तो ये 14वां संस्करण था। और वर्तमान में जो आपका 2022 का आईपीएल चल रहा है ये आपका 15वां संस्करण है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन रही थी? तो ये आपका मुंबई इंडियंस रहा था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में जो है किसकी स्थापना की थी? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में जो है ये स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया गया था। तो आज़ाद हिंद सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वाटर स्कीम टू सप्लाई 115 डिस्ट्रिक्ट हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर, यानी पूछा गया था कि किस स्कीम के तहत जो है आपका 115 जिले में जो है पीने का पानी जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये आपका स्वजल स्कीम के तहत किया जाएगा। तो स्वजल स्कीम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु विल रिसीव छत्तीसगढ़ विरनी अवार्ड इन अप्रैल 2021, यानी अप्रैल 2021 में जो है छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार ये जो है किसे दिया गया था? तो देखिए अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ का जो विरनी पुरस्कार है ना ये दूती चंद को दिया गया था। तो दूती चंद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से किसके हृदय में जो है एक से अधिक कक्ष होता है यानी हार्ट चैम्बर होता है? तो देखिए बच्चों द्वारा एक ही ऑप्शन मुझे मिला है जहाँ पे ऑप्शन में आपका मेढक दिया हुआ था। तो देखिए मेढक के हृदय में जो है 3 चैम्बर होते हैं यानी 3 कक्ष होते हैं। तो मेढक ऑप्शन में दिया होगा तो मेढक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आईपीएल में 350 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए 2021 में आईपीएल में 350 छक्के मारने वाले जो है पहले खिलाड़ी ये क्रिस गेल बने हैं। तो क्रिस गेल आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 60वां संविधान संशोधन ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए 60वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, ये आपका 1988 में हुआ था और इस अधिनियम के तहत जो है खंड 2 के दृष्टि से जो है संशोधन करता है, जिसके कि वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर किसी की अधिकतम सीमा को जो है 250 रुपये से प्रति वर्ष बढ़ाकर जो है 2500 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र ने जो है किन 2 नदियों का जिक्र किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का जो है उल्लेख किया गया है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है आपका नदी कौन सा है, तो ये सिंधु का वर्णन सबसे अधिक किया गया है और सर्वाधिक जो पवित्र नदी है ना, ये सरस्वती को माना गया है तथा सरस्वती का उल्लेख भी जो है ये कई बार हुआ है। इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार हुआ है तथा यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मेडागास्कर कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका मेडागास्कर है ना, ये आपका हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। तो हिंद महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 42वां संशोधन ये जो है कब हुआ था। तो देखिए 42वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका 1976 को हुआ था और इस संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, ये 770 से लेकर 810 ईस्वी यानी 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा जो है बिहार प्रांत के भागलपुर में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 770 से 810 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेतरहाट जो पहाड़ी है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका नेतरहाट पहाड़ी है ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। तो झारखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 100% नल के पानी का लक्ष्य ये जो है किस वर्ष तक रखा गया है। तो देखिए 100% नल का पानी का जो लक्ष्य है ना, ये आपका 2024 तक रखा गया है। तो 2024 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 2024 से पहले गोवा एक ऐसा राज्य बन गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल का पानी कनेक्शन देने वाला जो है ये पहला राज्य बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2010 दशक के क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका विराट कोहली दिया हुआ था। तो विराट कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।